एवरीवन। हमारा चैप्टर जो चला हुआ है 6th क्लास के लिए वो चला हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप मैंने बताया था, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। इसमें मैंने 3 टाइप आपको बताए थे। LLL मीन्स लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड क्या था हाई लेवल लैंग्वेज HLL, और जो थर्ड है वो क्या थी 4GL मीन्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो जो आपकी LLL है मीन्स लो लेवल जो लैंग्वेज है उसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है मशीन लैंग्वेज और सेकंड होता है जो वो होता है असेंबली लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था, उसके अंदर मशीन लैंग्वेज और सेकंड था असेंबली लैंग्वेज। दोनों के बारे में बता चुका हूं, उनकी क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती हैं। तो अब बात करते हैं हम, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है मेन, वो क्या है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप HLL बोल सकते हैं। क्या बोला जाएगा, फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, हाई लेवल लैंग्वेज। द पर्पज ऑफ developing high level language is to be enable people to write programs easily and in their own language। जो हमारा उद्देश्य है, पर्पज है हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करने का कंप्यूटर लैंग्वेज के दौरान, तो क्या है कि जो पीपल है, जो भी प्रोग्रामर है, मीन्स यहाँ पे जो पीपल लिखा गया है, जो कोई प्रोग्रामर है तो उसको इजिली राइट कर सके, उसको लिख सके, उसको बना सके, मीन्स ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में या खुद की लैंग्वेज में। यहां से ओन लैंग्वेज बोला गया है मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। और इससे पहले जो हमारी लैंग्वेज थी उनमें क्या था, न्यूमेरिक कोड का यूज किया जाने लगा। उसके दौरान मशीन लैंग्वेज में क्या था, बाइनरी कोड 0 और 1 का यूज किया जाने लगा। तो उसको इजिली, उस प्रोग्राम को इजिली लिखना इजिली नहीं लिख सकते थे हम। तो उससे थोड़ा एडवांस हमारी लैंग्वेज जो मानी जाती है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के दौरान आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम इजिली लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। अब कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसको क्या बोला जाएगा, सोर्स कोड। क्लियर है? तो मैं रिपीट करता हूं यहां पे, हाई लेवल लैंग्वेज HLL, द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू अनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजिली एंड इन देयर ओन लैंग्वेज। कि कोई भी ऐसा प्रोग्रामर जो कोई भी प्रोग्राम जब लिखता है वो खुद की लैंग्वेज में लिख सकता है। वो कौन सी लैंग्वेज मानी जाएगी, हाई लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। और जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, सोर्स कोड। तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इट इज इजली टू लर्न मीन्स जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे उसको लर्न करना आसान है, इजी है। तो इसी में सेकंड स्टेप है हमारा इजी टू मेंटेन, मीन्स इसकी देख रेख करना, इसको मेंटेन करना, इसको संभाल के रखना आसान है। थर्ड है हमारा इसमें
इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब इससे पहले जो हमारी लैंग्वेज थी लो लेवल लैंग्वेज के दौरान, मशीन और असेंबली दोनों किसके ऊपर डिपेंड थी? मशीन के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्लियर है? तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहां पे, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं ये सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए और राइट भी होना चाहिए। इट इज easy to learn, easy to maintain, and it is machine independent language। अगर पूछा जाता है आप लोगों से मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सी है तो हम क्या बोलेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर। अब इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में तो आती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो केवल एक ही लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, वो है मशीन लैंग्वेज। अगर हमें कंप्यूटर को ये समझाना है कि हम उन्हें क्या बोलना चाहते हैं तो कोई भी प्रोग्राम आप जो मर्जी लैंग्वेज में लिखें उसको आपको कन्वर्ट मीन्स ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रांसलेटर। तो इसलिए डिसएडवांटेज क्या बन गया यहाँ पे? ए हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर। कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में लेके जाने के लिए किसके द्वारा? ट्रांसलेटर के द्वारा। अभी हमने बात की थी हाई लेवल लैंग्वेज की, तो अब आते हैं हम जो हमारी लास्ट लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं 4GL। 4GL मीन्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये उन सभी लैंग्वेज से क्या है? एडवांस है। लेकिन इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। हर एक लैंग्वेज की कोई डिसएडवांटेज भी मिलेगी आपको और उसकी एडवांटेजेस भी मिलेगी। क्लियर है? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली एंड यूजेस इंग्लिश वर्ड। जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है हमारी वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, कोई भी यूजर उसको आसानी से यूज कर सकता है। यहाँ पे जो यूजर बोला गया है मल्टीपल यूजर एट ए टाइम उस पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? यूजर फ्रेंडली बोला गया है। तो यहां पे ये जो लैंग्वेज है क्या यूज करती है? इंग्लिश वर्ड मीन्स इंग्लिश पैराग्राफ या इंग्लिश वर्ड के अंदर प्रोग्राम को आप इसमें लिखते हैं, तो इसलिए यहां पे ज्यादातर इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश का यूज किया जाने लगा, अल्फा न्यूमेरिक की का यूज किया जाने लगा। क्लियर है? तो इट इज आल्सो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्लियर है? तो मैं रिपीट करता हूं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली एंड यूजेस इंग्लिश वर्ड। इट इज आल्सो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज या मशीन इंडिपेंडेंट, सॉरी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट इज इजी टू यूज देन ओल्डर HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। कि जो इट इज इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत आसान है।
किसकी बजाय, जैसे हमने पुरानी लैंग्वेज के बारे में बात की थी, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज है, चाहे वो मशीन लैंग्वेज है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज है, मीन्स HLL। सेकंड आता है, सेकंड में क्या है, इट इज लिंक्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका यूज क्या है, इसको किसके साथ लिंक किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज। लिंक क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम आप लिखते थे सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो क्या बनेगी फर्स्ट, इट इज इजी टू यूज देन ओल्डर हाई लेवल लैंग्वेज, और इट इज लिंक्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब लास्ट में आते हैं हम डिसएडवांटेज। प्रोग्राम्स रन स्लोअर देन दोज ऑफ अदर लैंग्वेज। इसमें क्या है, प्रोग्राम, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसमें प्रोग्राम्स हैं वो स्लोअर काम करते हैं दूसरी लैंग्वेज के अलावा। इसमें क्या है, क्योंकि जो इसमें प्रोग्राम जो लिखा जाता है लेंथी तो होता ही है। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो स्लो काम करता है। थैंक यू।